हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। यह खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ निकाला जा रहा है, टेस्ट नंबर 9 है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 21 जून। क्या हो जाएगा? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, आप अगर चैनल पर नए हैं और बिहार दरोगा बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लास्ट में कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विषुवत रेखा बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून का होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय सेल नहीं है? आग्नेय सेल की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है? तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, तीनों जो है आपको आग्नेय सेल है। डोलोमाइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि आग्नेय सेल नहीं है। नेक्स्ट है, तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? तो महाद्वीपीय कगार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, महाद्वीपीय कगार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र पूछ रहा है तो राइट आंसर भारत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे पर चाइना। नेक्स्ट है, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा बाढ़ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त पौधों व जीवों का विवरण दर्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के तट के साथ एल नीनो का प्रवाह होता है? एल नीनो की बात कर रहा है तो किस तट के देश के? तो पेरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट, पेरू। ठीक है, पेरू कहाँ है? इक्वाडोर के पास है। ठीक है, पेरू, पेरू और इक्वाडोर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से अधिक मुसलमान की बात कर रहा है और विजयनगर शासक तो देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको, देवराय द्वितीय। इन्होंने अपनी सेना को अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत अधिक संख्या में मुसलमानों की भर्ती की थी। 1422 से 46 तक इनका शासनकाल रहा है, देवराय द्वितीय का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। निम्नलिखित में कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता व्यवस्था की कह रहा है कि कौन सी विशिष्टता नहीं है? तो यहाँ इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। दूसरा है, सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये गलत है। ठीक है, दूसरा है, मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसकी विशेषता नहीं है। अगला है, भारतीय सूफी परंपरा पर विचार कीजिए। इसमें क्या करा? सूफी परंपरा चिश्ती सिलसिला बेसरा सिलसिला था, गलत है। सुहारवादी सिलसिले से संबंधित संत एवं अनुयायी गरीब का जीवन जीने में विश्वास रखते थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार नहीं की, गलत है। दूसरा है, शेख निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के प्रसिद्ध शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया जो है ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के बोल रहा है कि प्रसिद्ध शिष्य थे, नहीं, बाबा फरीद के थे। तो यहाँ से आपको कौन सा कथन सही है? तो कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा मिर्च। क्या हो जाएगा? मिर्च। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और क्या लाए थे पुर्तगाली? तंबाकू। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण क्या था? तो इसका निर्णायक कारण यही हुआ आपको, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बांडीवास के युद्ध में निर्णायक पराजय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको। 22 जनवरी 1760 को हुआ था बांडीवास का युद्ध। अगला है, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण में दूसरा है, कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी कर लगाना।
तो प्रमुख कारण में पूछ रहा है कि कौन सा हो जाएगा। तीसरा, सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज़ फैक्ट्री पर कब्जा करना। तो इसमें कौन सा कारण है, तो ये आपको तीनों कारण हो जाएगा, ठीक है। अगला है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। तो उस समय क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया है। सही है। दूसरा है, ऐसा मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, ये गलत है, ठीक है। तो इसमें सही पूछ रहा है तो केवल एक हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। तो राजनयिक और सैनिक शक्तियाँ गलत। महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति सही है। राज्य विधानसभा के समन करना, स्थगित करना और भंग करना, ये भी सही है। दंडों के लिए क्षमा, प्रलिमन, विराम तथा परिहार प्रदान करने की शक्ति, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा, आपको ये शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर ये त्याग सकता है अपना पद। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना पद जो त्यागेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेंटगन आधारित है। पेंटगन किस पे आधारित है पेंटगन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको बर्नौली के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित की इकाई है। तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऊर्जा की। किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम की बात कर रहा है, अपवर्तनांक किसका होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा पानी का, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ठीक है। तारपीन का 1.47 और किरोसिन का 1.44 और बेंजीन का 1.50। तो सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होगा और सबसे ज़्यादा पूछे तो हीरा का होता है। नेक्स्ट है, बहुलक है। बहुलक क्या है, बारंबार आने वाले एकलक को हम बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट है, अमोनिया में निम्न तत्व उपस्थित रहते हैं। अमोनिया में क्या क्या होगा। तो नाइट्रोजन हो जाएगा आपको और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। NH3 होता है अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। अगला, अस्थायी कठोर जल में घुले होते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। अगला है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो सदैव क्या होगा आपको, आभासी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सदैव आभासी होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा, ठीक है। और वस्तु से छोटा होगा अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, एक पॉइंट श्यानता गुणांक के SI मात्रक क्या है। राइट आंसर हो जाएगा 1/10 भाग होता है। क्या होता है, 1/10 भाग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान आकार की फुटबॉल और पत्थर में जड़त्व अधिक होगा। जड़त्व किस में अधिक होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको पत्थर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पत्थर में जड़त्व अधिक होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है, लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक है। राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट करें आप लोग।
जिंक प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस वाई क्या होगा, तो H2 हो जाएगा। वाई की जगह क्या होना चाहिए, H2। नेक्स्ट रोल्ड गोल्ड तांबा और किसकी मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम राइट आंसर हो जाएगा आपको। रोल्ड गोल्ड जो अ, आभूषण बनते हैं, नकली आभूषण। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं, तो चिली साल्ट पीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चिली साल्ट पीटर, ठीक है। NaNO3 इसका केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब क्या होगा उसका, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई अधिनियम यानी आरबीआई एक्ट किस वर्ष बनाया गया था, तो आरबीआई एक्ट जो है आपको 1934 में बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, लेकिन एक्ट की बात कर रहा है तो एक्ट जो है हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू आया था 1934 में, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आपको 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है टिकाऊ और न्याय संगत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत के शीर्ष राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1982 में। शिवरमन समिति की कमीशन के सिफारिश पर। अगला है निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास का खर्च योजना के प्रारूप के कल्पित खर्च से दोगुना था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 चला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है अगर भारत में बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि हुई है, देश के बाह्य ऋण पर क्या असर होगा, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा वृद्धि होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको डी राइट हो जाएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा समुद्री उत्पाद के लिए कह रहा है तो यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट है लोकरैनो फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको शाहरुख खान, ठीक है, देवदास मूवी के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री G1 योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, तो राइट आंसर 2028 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पैसा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है एम पॉक्स को बढ़ते प्रभाव के कारण किसने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से अफ्रीकी संघ। कौन हो जाएगा, अफ्रीकी संघ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है मिशन कर्मयोगी के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किए हैं, तो यहाँ से राइट आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में डीआरडीओ ने गौड़म नामक एक हवाई प्रक्षेपित ग्लाइड बम का परीक्षण किस स्थान पर किया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करें।